हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम लक्ष्य। दोस्तों, आज है 27 मार्च और 27 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है। नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर याद रखो दोस्तों, सफलता मुश्किलों को पार करने के बाद ही मिलती है। अगर आप सोचो कि यूं ही बैठे रहें और कुछ काम ना करना पड़े और ऑटोमेटिक सब हो जाए और आपके लिए अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाए, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। आपके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और मेहनत करने के बाद जब मंजिल हासिल होती है तो उसका मजा ही दूसरा होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत शुरुआत करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन देखें। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? हाल ही में चुनाव आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? अभी चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अभी सक्षम नाम की एक ऐप का अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने एक लॉन्च किया है। इसके कार्य क्या है आपको बता दूं दोस्तों। 85 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांगों को घर से मतदान करने के लिए यह एक ऐप बनाया गया है, जिसकी वजह से वो अपनी जो वोट है वो घर से कर सकेंगे, घर से अपनी वोट दे सकेंगे, जिससे हमारा जो चुनाव है उसमें वोटिंग आसानी से हो सकेगी। इस ऐप का यही मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों, इसे देखेंगे लागू किए गए प्रमुख उपाय। जैसे जैसे अयोग्य नागरिक हैं, जैसे 85 वर्ष से अधिक के लोग हैं, वो वोट देने नहीं जा पाते, असक्षम होते हैं, उनके लिए घर से वोट दे सकते हैं। और जो मतलब जो विकलांग होते हैं उनका सर्टिफिकेट उसमें प्रतिशत दिया जाता है। तो जो 40% से अधिक वाले हैं दिव्यांग, उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है जो भी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव पे जो मतदाता केंद्र होते हैं जहाँ लोग वोट करने जाते हैं, वहां देखें तो आपके लिए सुगम्य सुविधाएं क्या रहेंगी? तो प्रत्येक मतदाता केंद्र पर स्वयं सेवक और व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए परिवहन की सुविधा भी की जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जैसे स्कूल में रहते हैं, वहां पर चुनाव सेंटर बनाए जाते हैं, तो वहां पर पीने का पानी, शौचालय, साइनेज या फिर व्हील चेयर, हेल्प डेस्क और मतदाता सुविधा केंद्र, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सेट शामिल रहेंगे। चुनाव प्रक्रिया के लिए बुनियादी ढांचे और पहुंच में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है और हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे भी कोई क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं हम सभी आपके लिए देते हैं। दोस्तों, आपसे बोलता हूँ, आपके लिए यहाँ पर मेरे दो ग्रुप ही हैं। एक है ये टेलीग्राम का ग्रुप है दोस्तों, और ये व्हाट्सअप का ग्रुप है, जिसमें आपके लिए बोलता हूँ इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ से जाके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और हमारे और अन्य जो प्लेटफॉर्म है वहाँ वो भी दिए गए हैं, उनकी लिंक दी गई है। तो आप हमसे दोस्तों जुड़ सकते हैं, और मुझसे जुड़ें या ना जुड़ें, लेकिन आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप से इस ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ आपके लिए मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ, और आपके लिए जो करंट अफेयर्स का और जो जॉब्स के रिलेटेड आपका जो अपडेट रहता है वो सभी यहीं पर प्रोवाइड मैं कराता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल की सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके लिए न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? पीएम मोदी ने अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा वाला अस्पताल का अनावरण किया है, वो कहाँ किया है? तो दोस्तों, ये किया है थिम्पू में। अभी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भूटान की यात्रा पर थे, और उन्होंने इस अस्पताल का उद्घाटन किया है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये भूटान की लोकेशन है। यहाँ पे ऊपर चाइना देख पा रहे होंगे, नेपाल है, ये इंडिया है, बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है, और यहाँ पर बीच में ये भूटान की लोकेशन है। दोस्तों, भारत और भूटान ने 1968 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, और उनका संबंध 1949 में हस्ताक्षरित और 2007 में संशोधित मित्रता और सहयोग संधि द्वारा निर्देशित है। तो हमारे एक मित्र राष्ट्र भी है, कौन? भूटान। और भूटान के राजा ने पीएम मोदी को प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ द ग्यालपो से सम्मानित किया है। ये यहाँ का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात हुई भूटान की, तो भूटान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान के राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? टोबगे हैं। और भूटान की जो मुद्राएं हैं वो क्या है? भूटानी नागुल्ट्रम और भारतीय रुपया यहाँ की मुद्राएं हैं। और यहाँ की दोस्तों आधिकारिक भाषा क्या है? जोगखा है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से
वीडियो लाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड अमूल किस देश में अपना ताजे दूध का उत्पादन शुरू करेगा? तो दोस्तों ये अमेरिका में करेगा। ये भारत की एक कंपनी है जो दूध का निर्यात करती है पूरे भारत में, और ये अभी हाल ही में अमेरिका में भी शुरू करेगी। अब यहाँ देख लेते हैं। प्रतिष्ठित अमूल ब्रांड का संगठन दोस्तों गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ मतलब GCMMF पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने ताजा दूध उत्पादन लॉन्च करेगी। और दोस्तों अभी ये प्रारंभ में कहाँ, ताजा दूध न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, वाशिंगटन और डलास और टेक्सास जैसे प्रमुख शहरों में उपलब्ध कराएगी, और धीरे धीरे ये फिर नेक्स्ट आगे बढ़ के और क्षेत्रों में भी अपना ये प्रोवाइड कराएगी सेवा। और इसका जो आगे का अभी देखेंगे तो इसकी आगे की जो नीतियां हैं वो यहाँ पर पनीर और इससे रिलेटेड जितने भी अमूल के प्रोडक्ट हैं उसको भी लागू आगे करेगी और वहां पर ये प्रोवाइड कराएगी, है ना। अब आपकी प्रतियोगिताओं की परीक्षा के लिए देखें तो महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। अमूल के संस्थापक कौन है? तो वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास और किसी भाई पटेल इसके संस्थापक थे। अमूल का मुख्यालय दोस्तों आनंद गुजरात में है। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में कौन है? श्यामल भाई बी पटेल इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आप दोस्तों, आपके लिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली और सभी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? EX-296 क्षुद्र ग्रह का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जयंत मूर्ति। इनके लिए एक सम्मान से अभी नवाजा गया है, और इनके लिए वो ऐसा एक अनोखा सम्मान दिया गया है कि इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मतलब IAU ने भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया गया है। ये है जयंत मूर्ति की फोटो है, इमेज आप देख पा रहे होंगे। खगोलीय पिंड के नामकरण की जिम्मेदारी दोस्तों किसकी होती है? वैश्विक संगठन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मतलब IAU की। तो इन्होंने भारतीय वैज्ञानिक के लिए एक दुर्लभ सम्मान दिया है और इस सम्मान से इन्हें नवाजा है। प्रोफेसर जयंत मूर्ति एक प्रतिष्ठित खगोल शास्त्रीय खगोल वैज्ञानिक हैं और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता इन्हें दी गई है। उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह है, उसका भी नाम इनके नाम पर दिया गया है। 215884 जयंत मूर्ति रखा गया है। आपकी परीक्षा से महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट्स लाया हूँ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अध्यक्ष अभी कौन है? डेबरा एलमेग्रीन है, और इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में मतलब फ्रांस में है, और इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 में। और इसके महासचिव कौन है? पियरो बेन बेनुटी अभी इसके महासचिव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है 12,000 रन T20 रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों पहले भारतीय बन गए हैं विराट कोहली। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, इनके लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो जानता ना हो। तो भारतीय क्रिकेट कप्तान अभी कौन है? विराट कोहली ने T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने से पहले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इनने अपना इतिहास में नाम दर्ज करा लिया है। कोहली ने MA चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच 2024 इंडियन प्रीमियम लीग के उद्घाटन मैच के दौरान यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। दोस्तों अभी आपको पता है, सभी को पता है, अभी IPL चल रहे हैं और उसी में इनके लिए ये उपलब्धि मिली है। अब यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल T20 जो रन स्कोर रहे हैं, तो सर्वाधिक T20 रन बनाने वाले ये सूची, उसमें अग्रणी स्थान पर कौन है? वेस्ट इंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल हैं, इनका नाम सबसे ऊपर है। इन्होंने 14,562 रन बनाए थे। उसके बाद 13,660 रनों के साथ पाकिस्तान के पूर्व पाकिस्तान शोएब मलिक हैं, और 12,900 रनों के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड हैं, तीसरे स्थान पर हैं। और अब दोस्तों अभी प्रेजेंट में कौन बन गए हैं? भारतीय भारतीय टीम के कप्तान है जो विराट कोहली अभी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें पूछ रहा है आपसे हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके लिए रद्द किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और अदालत ने फैसला सुना है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का
उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त अदालत में पाया गया यह अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी दोस्तों उल्लंघन करता है, इसलिए इसको अभी हाल ही में रद्द कर दिया है। आपके लिए इतनी जानकारी याद रखनी है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सिग सिग्मोत्सव किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? दोस्तों ये गोवा राज्य का है। किस राज्य का है? गोवा राज्य का है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे। सिग्मोत्सव गोवा का लोकप्रिय त्योहार है और सिग्मोत्सव फाल्गुन मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन दोस्तों मनाया जाता है। अभी आपने देखा है होली का पर्व था, होली उत्सव के दौरान ये दोस्तों 14 दिनों तक मनाया जाता है और अभी ये हाल ही में आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अपना जो भारत है, अलग अलग संस्कृति हैं, थोड़ी सी क्षेत्र में जाने के बाद बोलियां चेंज हो जाती हैं, संस्कृति चेंज हो जाती है, पहनावा ओढ़ावा चेंज हो जाता है। उसी प्रकार जो होली का त्योहार होता है, भारत में अलग अलग स्थान पर इसके लिए अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में से होली बोलते हैं और असम में फाग बाहक या देवल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा और दक्षिण भारत में कामदहन बोलते हैं। और महाराष्ट्र में दोस्तों इसे सिमोगा, मणिपुर में या ओसांग और पंजाब में होला मोहल्ला और केरल में मंजल कुली बोलते हैं। दोस्तों सभी हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे सभी यहाँ पर रिवाइज कर लिए हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में खबरों में मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? अभी हाल ही में ये परियोजना चर्चा में रही थी और दोस्तों ये किस नदी पर? कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। यहाँ पर देखेंगे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कावेरी नदी की लोकेशन है और यहाँ पर मेघदातु परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें कर्नाटक के रामनगर जिले के कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण शामिल है और मेघदातु कावेरी नदियों और उसकी सहायक नदियों नदी अर्कावती के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पीने का पानी प्रोवाइड कराना और 400 मेगावाट बिजली पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों आपके लिए बता दूं, जो ये नदी है कावेरी नदी है, यह दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों किस लेवल का आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपसे बोलता हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और टेलीग्राम पे जरूर जुड़े, वहाँ के लिए यहाँ पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। याद रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने 14th हॉकी इंडियन सीनियर महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों हरियाणा ने जीता है महाराष्ट्र को हराकर। यहाँ देखेंगे शूट आउट मुकाबले में हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर 15th हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो आपके लिए दिखा दूं। तो इसकी मेजबानी पुणे महाराष्ट्र ने की थी। इसका अगर संस्करण पूछा जाए तो 14th था और फाइनल मुकाबला दोस्तों हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में हुआ जिसमें हरियाणा विजेता रही और महाराष्ट्र के लिए हराकर ये विजेता हुए। इसका आयोजक कौन है दोस्तों? कौन इसे आयोजन कराता है? तो इंडियन हॉकी फेडरेशन मतलब IHF इसे प्रतिवर्ष मतलब इसका आयोजित करती है और शुरुआत दोस्तों इसकी 2021 में हुई थी। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में पूछा देना था और आज फिर से आपके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आपसे रोज बोलता हूँ क्वेश्चन जो दिया जाता है उसके लिए बारे में ज्यादा ही ज्यादा लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं बोल देते हैं फिर वो आप कभी नहीं बोलते। और दोस्तों थोड़ा सा मैं वीडियो जल्दी बनाता हूँ, जल्दी बोलना पड़ता है क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और कम समय में आपके लिए ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा कल का? अमूल ने किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है? अभी इसी क्वेश्चन को हमने ऊपर डिस्कस भी किया था जो आपके लिए मैंने कल दिया था, इसका डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर था दोस्तों अमेरिका में अभी अमूल ने अपना अंतरराष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है। और दोस्तों आज का हमारा आपके लिए क्वेश्चन क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है? आपके ऑप्शन क्या है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। दोस्तों इसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो के लिए अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।